अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मालिक्यूल। मालिक्यूल जो है वो सबस्टांस का छोटे से छोटा यूनिट है जो आज़ादाना तौर पर रह सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? मालिक्यूल। तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि मालिक्यूल जो है मालिक्यूल मालिक्यूल जो है इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a substance which can exist independently। हमने एटम को डिफाइन किया था कि जो एटम है वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का। अब इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि जो मालिक्यूल है वो ज़्यादाना तौर पर रह सकता है, लेकिन जो एटम है वो ज़्यादाना तौर पर नहीं रह सकता। अब हमने मालिक्यूल को डिफाइन कर लिया। मालिक्यूल जो है इसके अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। कि नंबर ऑफ एटम जो हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल। कि एक मालिक्यूल है जिसके अंदर वो कितने एटम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मालिक्यूल है वाटर का H2O। इसके अंदर कितने एटम हैं? 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। हम कह सकते हैं इसकी एटॉमिसिटी जो है वो कितनी है हमारे पास? 3। अब मालिक्यूल को क्लासिफाई करेंगे कि मालिक्यूल की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है। मालिक्यूल को हम 3 तरह से जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। किसकी बेस पे हम उसको कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। एटम की नेचर किस तरह की है उसकी बेस पे भी हम मालिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज। 3 तरह से जो है हम मालिक्यूल को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एटम। सबसे पहले हमारी जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे। कि एक मालिक्यूल है उसके अंदर हम कहते हैं कि सिर्फ एक ही एटम है, तो वो उसकी क्या होगी? एटॉमिसिटी 1। और ऐसे मालिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? मोनोटॉमिक मालिक्यूल। कौन से बोलेंगे? मोनोटॉमिक मालिक्यूल। और अगर उसके अंदर 2 हैं तो डाइटॉमिक, अगर 3 हैं तो ट्राइटॉमिक, इस तरह सो ऑन। ये सबसे पहले जो है नंबर ऑफ एटम अगर एक है तो उसको बोलेंगे मोनोटॉमिक मालिक्यूल। किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे? द मालिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम आर कॉल्ड मोनोटॉमिक मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, ये जो नोबल गैसेज हैं ये क्या कहलाती हैं? मोनोटॉमिक। क्योंकि ये स्टेबल हैं, आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। हमने मालिक्यूल को डिफाइन इस तरह किया था कि जो आज़ादाना तौर पर रह सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? मालिक्यूल। और जो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता उसको क्या बोलेंगे हम? एटम। हीलियम हो गया और नियॉन हो गया, ये किसकी एग्जांपल है? मोनोटॉमिक मालिक्यूल की। और उसके बाद डाइटॉमिक मालिक्यूल आ जाएगा कि जिसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट है, डायटॉमिक मालिक्यूल। द मालिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम। 2 एटम कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल Cl2 है, H2 है, HCl है। ये सारे जो मालिक्यूल है कितने एटम पर मुश्तमिल है? 2 एटम पर। इसकी एटॉमिसिटी 2 है, इसको क्या बोलेंगे? डाइएटॉमिक मालिक्यूल। थर्ड वाला जो है 3 एटम पर मुश्तमिल है फॉर एग्जांपल, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल। द मालिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। हमने किसकी एग्जांपल दी थी पहले? वाटर की। वही एग्जांपल इसमें ले लें कि H के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3। और इसको क्या बोलेंगे? ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल। और ऐसे मालिक्यूल जो कह लें 4, 5 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है, यानी कि जो 3 से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल। द मालिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल। इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? ग्लूकोज का मालिक्यूल है C6H12
O6, 6, 12 और 6, ये इतने एटम पर मुश्तमिल है 24। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 24। और ये हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल की कौन सी किस्म है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेनी एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हमारी होगी नंबर ऑफ बेस और एटम की बेस पे। अब हम करेंगे नेचर ऑफ एटम की बेस पे कि नेचर किस तरह की है, आया कि वो एटम सेम है या वो डिफरेंट है। अगर हम कहेंगे एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो सेम है तो उसको बोलेंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम एटम, उसे क्या बोलेंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास O2 है, Cl2 है, H2 है, ये सारे एटम एक जैसे एटम पर मुश्तमिल है कि इसके अंदर दो एटम है दोनों ही ऑक्सीजन के, इसके अंदर दो एटम है दोनों ही हाइड्रोजन के, और इसके अंदर दो एटम है वो दोनों ही किसके हैं क्लोरीन के। इसको हम बोलते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम एटम। और इधर क्या हो जाएगा कि द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम, इसको क्या बोलेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अंदर किसकी एग्जांपल आ जाएगी, HCl ले लें कि दो एटम है दोनों डिफरेंट है, H2O ये भी एटम डिफरेंट है, C6H12O6 ये भी क्या है डिफरेंट है। हैं ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन पॉलीएटॉमिक की आगे कौन सी किस्म आएगी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। हमने किसकी बेस पे किया, ये नेचर ऑफ द एटम की बेस पे। आगे हमारा रह गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज की बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर साइज छोटा है उसको बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल जिनका साइज जो है वो बड़ा है उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्या आ गया हमारे पास, माइक्रो मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर साइज, उनका साइज क्या है स्मॉल। इसकी एग्जांपल आ जाएगी वाटर की, क्या लिख दिया हमने, वाटर है H2O, एग्जांपल इसकी हो गई 1। और इसका जो मैक्रो मॉलिक्यूल है कि द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ हायर मॉलिक्यूल, वेट उनका होता है और उनका साइज क्या होता है बड़ा है, उसको क्या बोल देंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में हेमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जिसके जरिए हम जो ऑक्सीजन को है लंग से बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक लेके जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये एक मॉलिक्यूलर ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, इसका साइज बहुत बड़ा है। कहते हैं कि 10,000 एटम जो है उनसे मिलकर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है, इसको हम क्या बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। अब हम अपने लेक्चर को समराइज करेंगे कि आज के लेक्चर में जो है हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल को किस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्लासिफाई। सबसे पहले हमने किसकी बेस पे की, नंबर ऑफ एटम की बेस पे, फिर नेचर ऑफ एटम की बेस पे, फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज।